दोस्तों इस वीडियो की गणित को एक बार समझिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची, तो जो अंतर है यानी 3 लाख रुपए, उसमें 18% टैक्स लगेगा। लेकिन ये इतना भी सीधा और सरल नहीं है। आपको उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए ये कार की खरीद बिक्री का मामला, समझिए क्या है मामला। जैसे आपने 2014 में कार खरीदी, कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, ठीक है भाई, नई गाड़ी आप लेके आए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची भाई? अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में, बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ है दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कम ही हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो। पब्लिक कह रही है ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे, 90,000 सरकार को दे देंगे, तो 10,000 रुपया बचेगा। वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? पब्लिक पूछ रही है।